दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी काफी दिनों से प्रोटेस्ट कर रही है। इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था जब नीट का पेपर लीक हुआ, उसकी वजह से काफी स्टूडेंटों की डेथ हुई, तो धर्मेंद्र प्रधान का इन्होंने रेजिग्नेशन मांगा था। तो इसके लिए हमने भी इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। लेकिन वहां पर जब स्टूडेंटों का जाना शुरू हुआ और उन स्टूडेंटों को इनकी काली सूत और इनकी काली सच्चाई के बारे में पता चला, तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर आजादी के नारे लगाए गए और वहां पर एंटी नेशनल लोग वहां पर इकट्ठे होना शुरू हो गए। स्टूडेंटों को इसके बारे में पता चला तो स्टूडेंट वहां से निकलना शुरू हो गए, और वहां पर जब उन लोगों ने देखा कि स्टूडेंट तो हमारे हाथ से निकल रहे हैं, तो वहां पर धीरे धीरे एंटी नेशनल लोग आना शुरू हो गए। ऐसे ऐसे लोग वहां पर अब तक आ चुके। कभी ये कहते थे कश्मीर इज द नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऐसे लोग वहां पर आ रहे हैं। लेकिन मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है कि ऐसे लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अभी तक वहां पर सभी एंटी नेशनल आ चुके हैं, और हम सोनम सर के बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन उस प्रोटेस्ट में धीरे धीरे एंटी नेशनल लोग आना शुरू हो गए। ये सोनम सर की आड़ में सोनम सर को ढाल बना के अपना गंदा काम चला रहे हैं। ये पहले कहते थे कि वहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टियों से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं, पर धीरे धीरे पॉलिटिकल पार्टी भी अपना चेहरा चमकाने के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए वहां पर धीरे धीरे आना शुरू हो गए। जो कि अभी वहां पर एक लेडीज औरत आई थी, उसने एक अल्लाह के ऊपर भजन गाया था, गा सकते हैं सभी शांति से बैठकर उनका सुन रहे थे, क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि क्या है इसका मतलब, क्या नहीं है, सभी अच्छी तरह कर रहे थे। कल एक 2 कौड़ी का कॉमेडियन आके वहीं पर राम जी के ऊपर मजाक उठा देता है। एक ही स्टेज पर 2 तरीके का खेल चल रहा है। एक तरफ तो तुम किसी भी धर्म के बारे में इतना ज्यादा सुन रहे हो, इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और हद तो तब हो गई तो एक 2 कौड़ी का मोटा कॉमेडियन आकर वहां पर हमारे भगवान श्री राम के बारे में टिप्पणी करता है। उससे भी ज्यादा बेशर्मी की बात यह है कि वहां पर खड़े होने वाले सभी लोग इंक्लूड अभिजीत देव के भी उसी बात पर ठहाके लगा के ताली बजाते हंसते हुए नजर आ रहे हैं। जनता उन्हीं बात पर हंस रही है। अब सबसे गंदी बात यह है कि दूसरे धर्म के लोगों को उससे ज्यादा दिक्कत नहीं है, हमारे अपने ही धर्म के लोगों को इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी मैं भगवान श्री राम के सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी अंधभक्त घोषित कर देंगे, या फिर अगर वहां पर राम जी के जयकारे या फिर लगा देते तो उनको अंधभक्त घोषित कर देते। पर उस लेडीज ने जो गाया गाना, उसके खिलाफ, उसके विरोध में कोई भी अंधभक्ति शुरू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनकी औकात नहीं है कि ये किसी दूसरे धर्म के खिलाफ एक इतनी सी टिप्पणी भी कर दें। इनको लाइसेंस मिला हुआ है कि ये हमारे सनातन के बारे में बोल सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, और राम के बारे में बोल सकते हैं। इतनी बेशर्मी की हद हो गई इसी सनातन देश में, इसी राम के देश में, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के देश में उन्हीं का मजाक उड़ाया जा रहा है एक स्टेज पर बैठ। अगर यहाँ पर सोनम सर नहीं होते तो इन दल्लों की ऐसी पिटाई करी जाती, और ये अभी तक वहां पर दिखते भी हैं। मुझे किसी धर्म से दिक्कत नहीं है, पर बात हमारे राम पर आएगी तो मैं शांत नहीं बैठूंगा, और मुझ जैसे तमाम ऐसे लोग हैं जो शांत नहीं बैठेंगे। यहाँ पर 2 लोगों का नुकसान है, एक स्टूडेंट का और एक आम जनता का, कि वो उनको सपोर्ट कैसे करे। कल परसों तक काफी लोग उस सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए वहां पर जाना चाहते थे, या फिर वीडियोस भी बनाना चाहते हैं। लेकिन उस कॉमेडियन 2 कौड़ी के कॉमेडियन और उस 2 कौड़ी के नचनिए की जब वीडियो सामने आई, और जो हमारे शिवजी के बारे में और हमारे संतों के बारे में 2 कौड़ी का नचनिया टिप्पणी कर रहा है, उन लोगों ने सारी हदें पार कर। जितने भी वहां पर लोग संविधान की किताब लेकर सबसे आगे पहुंच जाते हैं, संविधान की किताब दिखाते हुए, उस संविधान में लिखा हुआ है कि तुम किसी दूसरे धर्म को तो सपोर्ट करो, और उसी स्टेज पर सेम जगह पर राम जी के खिलाफ कोई टिप्पणी कर दो, ये किसी संविधान में लिखा हुआ है। और वो 2 कौड़ी का लड़का और दूसरी तरफ 5 दिन पहले वो देख लिए कि एक अल्लाह के लिए भजन गा रही है, और उनकी सपोर्ट में शांति से बैठकर वो ही सुन रहे हैं। ये दिक्कत सिर्फ हमारे राम से है और किसी और धर्म के लोगों को नहीं, हमारे ही धर्म के लोगों को सिर्फ हमारे राम की दिक्कत है। अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अगर मैं राम के विरोध में कुछ वीडियो बना दूं या फिर कुछ टिप्पणी भी कर दूं, भगवान राम के विरोध में बना दूं, तो इसी वीडियोस पर व्यू 1 मिलियन से 10 मिलियन तक पहुंच जाएंगे। 100% अगर मैं बोल दूं तो पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं राम के सपोर्ट में वीडियो बना रहा हूं, तो किसी को कोई मतलब नहीं है कि हाँ ऐसे तमाम लोग आते हैं और तमाम लोग चले जाते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसा ही रियलिटी है। लेकिन ये लोग जो राम के खिलाफ बोल रहे हैं, इनकी औकात है क्या ये किसी और धर्म के बारे में एक गद्दे से भी टिप्पणी कर दें? ये नहीं बोल सकते। वांगचुक इज द राइट पर्सन, बहुत अच्छा इंसान है वो, धन्ना के और अभी भी हम सोनम सर को सपोर्ट कर रहे हैं। पर इनकी कुछ ऐसी घटिया हरकतों की वजह से काफी ज्यादा लोग इनको सपोर्ट करना बंद करें। हम सरकार से अब भी कह रहे हैं कि सरकार को बात माननी पड़ेगी, या फिर रेजिग्नेशन दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, सरकार को उनसे आकर बात करनी पड़ेगी।